बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है और ये सब ग्रुप्स के लिए है, चाहे वो कंप्यूटर, बायो, आर्ट्स, ठीक है ना, टेक के जितने भी ग्रुप्स हैं सब के लिए वीडियो, क्योंकि सब बच्चे उर्दू की किताब पढ़ते हैं। उर्दू का बेटा जी सिलेबस भी कम हुआ है, 4 चैप्टर उसके ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना। और जिसमें हमारे पास 2 हिस्सा नसर के चैप्टर थे, ठीक है ना, इब्तदाई हिसाब और बेरिया, और एक आपका नज़म हुई है, क्रिकेट और मुशायरा, और आपकी एक गज़ल काम हुई है। तो ये बेटा आपका बहुत बड़ा आपको रिलीफ मिलेगा कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी। आज की जो वीडियो होगी वो आपके पेपर पैटर्न के ऊपर होगी बेटा। पेपर पैटर्न सबसे पहले अहम है, चीज़ें आप याद करें ना करें, आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। कोई बच्चा स्कूल में या कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता, कोई टीचर्स नहीं बताता, एकेडमी वाले नहीं बताते, बच्चों को पेपर पैटर्न का नहीं पता होता कि पेपर में आना आना क्या है, कितने नंबर का आना है, कहाँ से आना है। अब आज की जो वीडियो बनेगी बस वो पेपर पैटर्न के ऊपर होगी, आपको पेपर पैटर्न समझाया जाएगा। इससे जो अगली वीडियो होगी वो आपकी होगी कि उर्दू में जो जो चीज़ें आपको आनी है वो कहाँ कहाँ से आनी है, कौन कौन सी आनी है, कितनी कितनी करने को आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो बेटा आज की जो वीडियो होगी वो आपके पेपर पैटर्न के ऊपर होगी। आपका मॉडल पेपर है उसको थोड़ा सा मैं तफसील से आपको बताऊंगा। आपने ये वीडियो लाइक करनी है, चैनल के सब साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपकी मेरी जो हर आने वाली वीडियो आपके तक पहुंचती जाए। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जी बेटा आपको 15 नंबर के आपको एमसीक्यूज आने हैं पेपर में, ठीक है ना, 15 एमसीक्यूज आने हैं और ये 20 मिनट आपको होने हैं इनको सॉल्व करने के लिए। 15 एमसीक्यूज होंगे जिसमें से आपके हिस्सा नसर के एमसीक्यूज होंगे बेटा, 7 एमसीक्यूज हिस्सा नसर से होंगे। फिर आपके जो 3 एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज आपके नज़म में से होंगे और 1 एमसीक्यूज बेटा आपका गज़ल से होगा, ठीक है ना, ये आपका गज़ल से होगा। ओके जी, ये आपका 1 एमसीक्यूज आपका गज़ल से होगा। उसके बाद आपके जो 5 एमसीक्यूज हैं उसमें से एक मुज़क्कर मोनस होगा, एक वाह जमा का होगा, एक अल्फाज मुतरादिफ का, एक मुतज़ाद का, और एक आपके एक मुहावरा होगा। टस से मस ना होने का क्या मतलब है, ठीक है ना, जगह ना छोड़ना, ठीक है ना, टस से मस होना। तो ये आपके ये 15 नंबर के आपको बेटा एमसीक्यूज होंगे और ये आपने कहाँ कहाँ से करने हैं ये बेटा इंशाल्लाह अगली वीडियो आपकी बनेगी। अब ये 15 नंबर आपने पक्के करने हैं, ये 15 नंबर मैं आपको पक्के करवाऊंगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह मैं आपको पक्के करवाऊंगा। हमारे चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, ठीक है ना। ये 15 नंबर आपके पक्के हैं, 15 में से आपके यहाँ इतना 15 आएंगे ही आएंगे, ये 100% गारंटी है, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत से 15 नंबर के पक्के। चलें अब आपका दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, ये देख लेते हैं। अब ये आपका हिस्सा इंशाइया होता है और आपको यहाँ से 60 नंबर मिलते हैं इसको मुकम्मल करने के लिए, और 2 घंटे 10 मिनट बेटा टाइम होता है इसका। फिर आपका जो क्वेश्चन 2 होता है वो आपका होता है इशार की तशरीह होती है, जिसमें आपके नज़म के अशार, आपको 4 अशार आते हैं नज़म में से, जिसमें से आपने 3 की तशरीह करनी होती है, ठीक है ना। और ये उसके बाद आपके हिस्सा गज़ल से 3 आपके अशार आते हैं जिसमें से आपने 2 की तशरीह करनी होती है। ओके जी, और ये टोटल ये 10 नंबर के होते हैं। टोटल ये कितने नंबर के होते हैं, 10 नंबर के। 5 नंबर का हिस्सा ये और 5 नंबर का आपका हिस्सा ये, तो टोटल आपके 10 नंबर पक्के हैं ही तशरीह करने के। अब तशरीह करने का भी ये आसान तरीका है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। ओके जी, ये बेटा आपका क्वेश्चन 2 हो जाता है जिसमें हिस्सा नज़म होती है और हिस्सा गज़ल होती है। ओके जी, उसके बाद आप आपका देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है जो वो आपका पेपर पैटर्न में तब्दील हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि 2 आपको इक़्तिबास आएंगे, कोई भी सबक का आपका पैरा ले लिया जाएगा जिसके आपने सबक का नाम भी लिखना है, उसके मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है, और ये जो अंडरलाइन वर्ड किए हुए हैं ना इनके आपने मायने भी लिखने हैं, ठीक है ना। हर पैरे में से कोई 3-4 मायने आपके होंगे, 3 मायने होंगे। अब आपने इसके मायने भी लिखने हैं, मायने लिख के आपने इसकी तशरीह करनी है, ठीक है ना। देखें ना, 1 नंबर आपके सबक के नाम का, 1 आपके मुसन्नफ़ का नाम का, 3 नंबर आपके ये जी अल्फाज मायने के पक्के, और 5 नंबर आपकी तशरीह के। अब ये आपको बेटा 2 आएंगे, ठीक है ना, 2 इक़्तिबास होंगे। आप इसमें से आपने 1 को करना है, ये तब्दीली की गई है, 10 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे, ये आपने 1 करना है, तो ये 10 नंबर आपके बेटा पक्के हैं। सैफ सबाक भी आपने साथ लिखना होता है। ओके जी, तो ये आपका क्वेश्चन 3 आपका इक़्तिबास का होता है, नसर पारों की आपने सलीस या तशरीह करनी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका जी शॉर्ट क्वेश्चन का, मुख्तसर सवालात का बेटा जी। अब मुख्तसर सवालात आपको बेटा पेपर में 8 आने हैं जिसमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करना है, ये आपने 5 को अटैम्प्ट करना है, और ये बेटा 10 नंबर के होने चाहिए।
जिसमें से आपको 5 जो आपके आने हैं, 4 आपके जो आने हैं वो आपको हिस्सा नसर से आने हैं, 2 आपको हिस्सा नज़म में से और 2 आपको हिस्सा गज़ल में से। ओके जी, ये आपको हिस्सा गज़ल से, 2 आपको नज़म में से और 4 आपको हिस्सा नसर से। तो ये बेटा इस तरह आपने 10 में से 5 आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, 8 में से 5 10 नंबर के। ये जी आपका क्वेश्चन 4 हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे आए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 भी आपका आ गया, असबाग का खुलासा। सबक का खुलासा होता है बेटा, ये 5 नंबर का होता है और आपने इसमें से दोनों में से एक को अटैम्प्ट करना होता है। या तो वो आप ये वाला कर लें या तो आप ये कर लें, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के होते हैं, सबक का खुलासा करना है। फिर आपका जो क्वेश्चन 6 है, इसका पैटर्न बेटा तब्दील हुआ है। इसका पैटर्न क्या हुआ कि पहले नज़म के मरकज़ी ख्याल और खुलासा एक ही चीज़ होती थी, अब बीच यहाँ आ चुका है। या आप मरकज़ी ख्याल कर लें या आप खुलासा कर लें। ये नज़म है ना, मेहनत की बरकत, यहाँ तो इसका मरकज़ी ख्याल कर लें या जवेद के नाम है इसका खुलासा कर लें। तो ये बेटा आपके 5 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी चीज़ होगी। उसके बाद आगे देखें, आगे आपके पास आ जाता है 7वां क्वेश्चन। इसमें आपकी दरख्वास्त होती है और आपका ख़त होता है। या दरख्वास्त कर लें या ख़त कर लें। तो बेटा ज़्यादा बच्चे दरख्वास्त करते हैं क्योंकि आसान होती है, तो ये बेटा 10 नंबर आपको ये दे रही है, फ्री के नंबर। उसके बाद आपके आ जाते हैं क्वेश्चन 8 आपका आ जाता है, या तो आप कहानी कर लें, इखलाकी कहानी कर लें, या आप कोई मुकालमा कर लें। तो बेटा कहानी करते हैं क्योंकि कहानी आसान होती है, ये लिखी जाती है, पर मुकालमे को ज़्यादा लंबा लिखना पड़ता है। तो ये 5 नंबर आपके बेटा यहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन है, इसका भी पैटर्न तब्दील है। पहले आपके जो ये ज़रबुल मिसल होते थे ये अलहदा होते थे और फ़िक्रात अलहदा होते थे और उसके अंदर यहाँ आ जाता था, ठीक है ना, इनके अंदर यहाँ आ जाता था। अब बेटा इनके दोनों को मिला के आपका एक क्वेश्चन बना है, यानी कि 4 आपके ये आने हैं, अब आपको दोनों ही करने पड़ने हैं, ठीक है ना। 4 आपके ये आने हैं, ठीक है ना, और 3 आपके नीचे मुहावरे आने हैं, ठीक है ना। एक इनार 100 बीमार, जैसा देश वैसा बेस, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये बेटा 3 आपके ये आने हैं और 4 आपके ये आने हैं, और ये आपने यहाँ से कितने करने हैं, 5 करने हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं। तो ये भी बेटा आपके 5 नंबर के होने चाहिए, ठीक है ना। आज 7 में से आपने 5 करने हैं। ओके जी, समझ आ गई बात। तो ये बेटा आपका 75 नंबर का आपका पेपर पैटर्न है। ओके जी, ये आपका 75 नंबर का पेपर पैटर्न है, जिसमें आपके 15 नंबर आपके एमसीक्यूज़ के हैं और आपके 60 नंबर आपके इंशाइया के हैं। तो ये आपका तफसील से पेपर पैटर्न है। अब इनको आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को देख लेना है, कहाँ कहाँ से आपने करनी है, ये अब आपकी अपनी सरदर्द है, अब आपने किस तरह इसको ख़त्म करना है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा कदम कदम पर। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।